सो गाइज, शायद आपने मेरी पुरानी वीडियो देखी होगी जिसमें मैंने ये बताया था कि लाइफस्टाइल को किस तरीके से आपको रखना चाहिए जहां पर हम स्पर्म काउंट को बढ़ा सकें। देखो, लाइफस्टाइल एक इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। हम दिनचर्या जो होती है बेसिकली वो एक मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, क्योंकि हमारी नींद प्रॉपर होनी चाहिए, हमारा खाना प्रॉपर होना चाहिए, हमारा एक्सरसाइज प्रॉपर होनी चाहिए, जिसकी वजह से हमारे स्पर्म काउंट बढ़ने की तरफ जाए, घटने की तरफ नहीं। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं अपनी नींद से। 24 घंटे का दिन होता है जिसमें से हम ऑलमोस्ट 8 घंटे की नींद लेते हैं, है ना। आप रात को 12 बजे सो, चाहे आप सो 10 बजे, ऑन एन एवरेज आपने 8 साढ़े 8 घंटे की नींद तो सिंपली लेनी ही लेनी है। मैंडेटरी है। मैंडेटरी क्यों कह रहा हूँ? क्योंकि हमारी बॉडी को रिक्वायरमेंट है रेस्ट की, और रेस्ट हमारे स्पर्म के लिए बहुत जरूरी है। तो जहाँ पर हम देखते हैं जो लोग नींद नहीं करते हैं उनके भी स्पर्म काउंट कम होते हैं। बॉडी स्ट्रेस में जाती है, कॉर्टिसोल रिलीज करती है और हमारे स्पर्म को मारती है। नींद लेने के बाद जब हम सुबह उठते हैं तो हम एक काम कर सकते हैं। कुछ लोगों को चाय पीने की आदत होती है। आज के बाद से चाय मत पीना, क्योंकि चाय में निकोटिन होता है और निकोटिन हमको एक्टिव तो कर देता है, बट वो हमारे स्पर्म काउंट को भी परेशानी दे सकता है। सो इसीलिए चाय ना पीते हुए हम गर्म पानी पिएंगे। साथ में चाहो तो नींबू डाल सकते हो और नींबू डाल के उस पानी को पिएंगे, क्योंकि उससे आपकी कॉन्स्टिपेशन भी रिलीफ रहती है और साइड बाय साइड आपको ऐसे सुबह सुबह एंटीऑक्सीडेंट और ये सारी चीज़ें मिल जाती हैं लेमन से। अगर आप नहीं पीते तो वेल एंड गुड है, कोई ज़रूरी नहीं है। अगर आपको पीने की आदत नहीं है तो मत पियो, बट आप फ्रेश होने जा रहे हो तो आप फ्रेश होकर आओ। मोशन स्टूल पास करके अपने पेट को बिल्कुल खाली करके आओ। उसके बाद अपने लिए कम से कम 10 से 15 मिनट निकालो। उसमें सिर्फ 2 ही एक्सरसाइज करनी है। एक एक्सरसाइज है पैरों को ऊपर रेस करके, वो आपको स्क्रीन पे पोस्टर दिख रहा होगा जो मैंने करके दिखा रखी है ऑलरेडी। मैं फिर भी इसी वीडियो में दिखा रहा हूँ आपको कि लेग को रेस करके 5 से 6 मिनट का रेस्ट कर लो। 5 से 6 मिनट के रेस्ट होने के बाद आप उसके बाद अपने पोस्टर पे आ जाओ, चौकड़ी मार लो। थोड़ी देर अपने हाथों को आगे करो और ऊपर नीचे लेफ्ट राइट दोनों तरफ देखो। एक ये नॉर्मल स्ट्रेचिंग वाली एक्सरसाइज है। उसके बाद आपने हाथ को ऊपर करते हुए अपने आप को स्ट्रेच किया। बैठ के भी कर सकते हो, खड़े होकर करो तो ज़्यादा बेटर है। स्ट्रेच करने के बाद, सारी स्ट्रेचिंग करने के बाद या इस स्ट्रेच के बाद आप एक पोस्चर और करोगे जिसको मैं बटरफ्लाई आसन कहता हूँ। ये रिक्वायरमेंट है आपके ब्लड के फ्लो को बेटर करने की, जो आपके पेल्विक एरिया है। अगर ब्लड का फ्लो अच्छा रहेगा तो आपके टेस्टिस न्यूट्रिशन ले पाएंगे और उस न्यूट्रिशन को रिवर्ट बैक में एज ए स्पर्म आपको दे पाएंगे। इसके बाद बारी आती है आपकी नहाने धोने की। अगर आप विंटर्स में हो तो आप थोड़ा सा गुनगुना पानी ले सकते हो। अदरवाइज अगर आप थोड़े समर्स में रहते हो तो कोशिश करो कि गर्म पानी ना लो, क्योंकि गर्म पानी से हमारे टेस्टिस का इम्बैलेंस होता है, उसमें लटकन ज़्यादा आती है। इसी के बाद बारी आती है हमारी ब्रेकफास्ट की। ब्रेकफास्ट में प्रेफरेबल आप ये चीज़ें नोटिस करो कि आपके लिए क्या बेटर है। सबसे पहले आपको प्रोटीन इंपॉर्टेंट है, जिंक इंपॉर्टेंट है, सेलेनियम इंपॉर्टेंट है। तो ये तीनों चीज़ें आपको एक चीज़ में मिल जाती है, वो है एग। देसी अंडे में आपको तीनों चीज़ें मिल जाती हैं जो आपको बूस्ट कर सकती हैं एज एन आपके स्पर्म काउंट में। आप इसके साथ साथ वॉलनट ले सकते हो। वॉलनट के अंदर भी आपको सेलेनियम, जिंक मिल जाता है। उसके बाद बारी आ जाती है हमारी, थोड़े टाइम के बाद हम कुछ खाना पसंद करते हैं कि यार अभी लंच में टाइम है, थोड़ा सा कुछ खा लेते हैं। तो इस मोमेंट पे आप कोई भी फ्रूट्स वगैरह खा सकते हो। जैसे विंटर्स में तो बहुत सारे अलग अलग फ्रूट्स आ जाते हैं, सिट्रस फ्रूट भी इंट्रोड्यूस हो जाते हैं विंटर्स में, तो आप खा सकते हो। ऑरेंजेस खा सकते हो, एप्पल खा सकते हो, कोई भी आपका दिल करे आप फ्रूट खा सकते हो। फ्रूट में कोई मनाही नहीं है। अनार खाना है अनार खाओ, जो भी, अनानास खाना है अनानास खाओ, कुछ भी खा लो। अब लंच में आपने क्या लेना है कि सबसे पहले प्रेफर करो कि आपको प्रोटीन किससे मिल रहा है। प्रोटीन अगर वेगन है तो वो वेजिटेरियन होना चाहिए, तो दालें बहुत भरपूर है। यहाँ पर मैं नॉनवेज वालों को भी यही रिकमेंड करता हूँ कि अगर वो दालों पे जा सकते हैं तो जरूर जाए, और अगर उनका मन करता है थोड़ा बहुत नॉनवेज की तरफ तो वो फिश की तरफ जाए। ना वो चिकन खाएं और ना ही वो मटन खाएं। तो बेसिकली सैलेड खा मन करता है, सैलेड खा सकते हो, दालें खा सकते हो, चपाती कम लेना, चावल लेते हो तो कम लेना, दालें ज़्यादा लेना। इसी के साथ अगर आप नॉनवेज खाते हो तो आप फिश इंटेक कर सकते हो। इसके बाद बारी आ जाती है हमारी बीच में एक, जहाँ पर हम कहते हैं कि शाम हो गई, कुछ चाय पी लेते हैं या कुछ खा पी लेते हैं।
तो ये वाला मूवमेंट होता है ना, इसमें भी आप कुछ खा सकते हो। वो क्या खा सकते हो? स्प्राउट्स खाओ, दालें होती हैं बेसिकली, और आपको एनर्जी भी अच्छी बना कर देती हैं और आपके लिए अच्छी भी है, प्रोटीन इनटेक हो जाता है। इसके बाद हमारी बारी आती है डिनर में। डिनर जो है वो एक तो सबसे पहले मान के चलना कि आपने लेट नहीं करना है। अपनी नींद और अपने डिनर में कम से कम 4 घंटे का फासला रखना है। और अगर मैं को सोना जल्दी है, 10 बजे तक सोना है, तो मैं अपने डिनर को 4 घंटे पहले फिनिश करूंगा, क्योंकि मैं प्रेफरेंस दूंगा कि मेरे गट से सारी की सारी न्यूट्रिशन एब्जॉर्बेंट निकल जाए। डिनर में भी वही खा सकते हो जो आप लंच में खा सकते हो, उसमें कोई ज़्यादा फर्क नहीं होता। डिनर आप थोड़ा सा कम खाना एज़ कम्पेयर टू लंच से, क्योंकि वो हमारे सोने का टाइम होता है नियर बाय, तो हम प्रेफरेंस देंगे कि हमारा गट जो है वो अच्छे से उसको डाइजेस्ट कर ले, फिर उसके बाद हम नींद करने जाएं। सो बेसिकली ये पूरे दिन की दिनचर्या है जो मेरे ख्याल से आपको करनी चाहिए। बट यहाँ पर मैंने एक ही एक्सरसाइज का पॉइंट बताया है दिन में, बट अगर आपको शाम को टाइम मिलता है तो आप शाम को वो दोहरा सकते हो। ये एक्सरसाइज बहुत अच्छी एक्सरसाइजेज में आती हैं, और इसके अलावा कुछ कीगल एक्सरसाइजेज हैं, वो भी बहुत बढ़िया से स्पर्म काउंट बढ़ा सकती हैं। वो एक्सरसाइज को भी आप फॉलो कर सकते हो, उसकी भी मैंने पूरी वीडियो बनाई हुई है, उसका भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप जाके खोल के चेक कर सकते हो और वैसे ही फॉलो कर सकते हो। इसी के साथ अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव और अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर बेल आइकन दबा दीजिएगा। इसी के साथ मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए नमस्कार।